बाबा भक्ति माँ से एक सवाल पूछना है, पूछ सकती हूँ? मंदिर में जब मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हैं तो उसमें आत्मा प्रवेश होती है। अगर होती है तो भक्ति लोग मन्नत मांगते हैं तो पूरा नहीं करेंगे तो सजा मिलती है। आत्मा प्रवेश करती है मूर्ति में? लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, वो तो सिर्फ एक कहने मात्र कहते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होती थोड़ी ही है। कोई के प्राण उसमें प्रवेश करते हैं क्या मूर्ति में? नहीं। ये यादगार बनी हुई है संगम युग की कि जब ब्राह्मणों का एक संगठन बन जाएगा, 9 धर्म की बीज रूप आत्माएं सब मिलकर के एक हो जाएंगी, परिवार एक हो जाएगा, तो संपन्न रूप बन जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा करना माना आत्मा संपन्न रूप में विराजमान हो जाना। मंदिर तैयार हो गया, फिर भगत लोग जो हैं उनका काम शुरू होगा और ज्ञानियों का काम खत्म हो गया। पहले भक्तों को प्राप्ति होगी या पहले ज्ञानियों को? ज्ञानियों को पहले प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञानियों को प्राप्ति हो जाती है तो भक्त मन्नत मांगना शुरू करते हैं। ज्ञानी लोग मांगते थोड़े ही है, तो पुरुषार्थ करते हैं और कमाते हैं। वो मन्नत भक्ति मार्ग में मांगे होंगे, ज्ञान में आया वो पूरी नहीं किया तो पाप होता है क्या? कोई कुछ बोलते हैं ना, बाबा 1000 रुपया देंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, हम चद्दर चढ़ावेंगे, नहीं चढ़ाए तो पाप होगा क्या? वो तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया वो तो इन बातों को सोचेंगे भी नहीं। और वहाँ भी माउंटो में भी गुंजा दादी ने प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गुंजा दादी के तन में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि शिव बाबा है, आह्वान करते हैं। वहाँ तो शिव बाबा आते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जो तारू बच्चे जो बाबा ने बोला है, तारू बच्चे जो होते हैं दूसरों को उठाते हैं, तो ये नंबर 1 एक बाप हुआ। और फिर अष्टदेव अष्टरत्न भी होते क्या? अरे दूसरे धर्मों के मुखिया नहीं होंगे? अष्टरत्न को भी तारू बच्चे, जो दूसरे धर्मों के मुखिया होंगे वो रतन होंगे, और अष्टदेव जो है वो तो सूर्यवंश से होते हैं। वो कोई के मुखिया नहीं बनते हैं, वो एक बाप के बन करके रहते हैं। अष्टदेव अर्थात एक की मत पर चलने वाले, उनको खुद मुखिया बनने का भान नहीं होता। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, ऐसे वो भी सर्वेंट बन करके रहते हैं। कोई के ऊपर कंट्रोल करना देवताओं का काम नहीं है, इसलिए ब्राह्मण देवता कहा जाता है। तो अष्टदेव अलग आत्माएं और नवरतन अलग आत्माएं। और तारू का काम अष्टदेव करेंगे ना? तारू माने पार उतारने वाले, तारू माने जो तैरने वाले होते हैं उनको कहा जाता है तारू। नाव डूब गई, जहाज डूब गया, जो तैरने में एक्सपर्ट होते हैं वो डूबने वालों को बचाते हैं। तो अभी सारी दुनिया डूबी हुई है, बाहर की दुनिया तो डूबी हुई है ही, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर डूबे हुए हैं, ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो गए हैं। उन डूबुओं को ईश्वरीय सेवा करके निकालना और बाप का बनाना, उनको कहा जाता है तारू। ऐसे नहीं कि जो डूबे हुए हैं उनके प्रभाव में आ जाना और खुद ही डूब जाना। बाप के सहयोगी बनने की बात है, उनको कहा जाता है तारू।
खुद ही डूबने उतराने वाले नहीं। जो पतित पावन बाप आया हुआ है, उस बाप के कार्य में सहयोगी बन करके रहने वाले। और बाबा अष्टदेव को अष्टदेव कहते हैं और नष्टदेव को नष्टदेव क्यों कहते हैं? क्या काम किया? वो नष्ट कर देते हैं, खेड़ बखेड़ा कर देते हैं, डिसयूनिटी कर देते हैं, और वो यूनिटी बनाते हैं। और उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस रहता है क्या? जब तक पुरानी दुनिया विनाश नहीं होगी, तब तक नई दुनिया की स्थापना का क्या प्रभाव निकलेगा? पुरानी दुनिया का विनाश होना जरूरी है। हाँ जी। गर्भजल और गर्भमहल ऐसे क्यों होता है? मतलब जो पांच तत्व धारण करते हैं, मतलब आत्मा इतनी सूक्ष्म है और वो इतने बड़े पांच तत्वों के शरीर को धारण कर लेती है, तो आधार को धारण करती है। 5 तत्वों के शरीर को एकदम थोड़ी धारण कर लेती है। जो गर्भ पिंड तैयार होता है छोटा सा, उस छोटे से पिंड में आत्मा प्रवेश करती है। प्रवेश होने के बाद वो अंग अंदर ही अंदर परिपक्व बनते हैं और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। पैदाइश होने के बाद बाहरी दुनिया की हवा लगने पर वो बढ़ता है जल्दी जल्दी। मतलब वायु दिखा है, अपान वायु, प्राण वायु, ऐसे मतलब हाँ जी, हाँ जी। पुराण में दिखाया हुआ है कि 4 या 5 वायु है हाँ, और जिनके आधार पे शरीर को आपने धारण किया हुआ। ऐसे कुछ पुराण में मतलब इसका प्राण वायु कहते हैं जो ऊपर की ओर होती है, अपान वायु कहते हैं जो नीचे की ओर जाती है। ये वायु के रूप हैं, आत्मा नहीं है। आपने जो यहाँ बैठी हुई है, हाँ जी, पांच शरीर को क्या आधार पे धारण किया, मतलब कैसे धारण किया? प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी में दिल्ली में बैठा हुआ है छोटा सा, और सारे देश का राज्य चला रहा है। सो कैसे चलाता है? राजा सम्राट बन के एक जगह बैठता है और सारे राज्य को चलाता है। वो कैसे चला लेता है? उसके लिए बड़ा होने की जरूरत थोड़ा ही है। वो तो सर्वव्यापी वाली बात आ गई। ये नहीं होना चाहिए। अकेली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप ऐसे ही तो कह रहे हैं कि आत्मा इतनी छोटी सी है, सारे शरीर में व्यापक होना चाहिए ना। पहले बोलते थे व्यापक है, सारे शरीर में आत्मा की शक्ति व्यापक है, आत्मा व्यापक नहीं है, उसकी सत्ता व्यापक है। उंगली को काट दो तो उंगली के अंदर जो खून भरा हुआ है, दौड़ रहा है, जो आत्मा से स्पिरिट से कनेक्टेड है, वो खून जो है जब तक उस उंगली में रहता है चैतन्य रूप में, तब तक उंगली फड़कती रहती है। थोड़ी देर बाद वो चैतन्यता शांत हो जाती है। तो आत्मा की सत्ता सारे शरीर में काम कर रही है, आत्मा व्यापक नहीं है। बुद्धि से धारण किया। हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं, बुद्धि से धारण किया है? आत्मा ने शरीर को बुद्धि से धारण किया, ऐसा बोल सकते हैं? शरीर की बुद्धि? नहीं, आत्मा ने शरीर को बुद्धि से धारण किया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है। बुद्धि, मन और संस्कार, ये तीनों मिलकर के जो आत्मा कही जाती है, वो आत्मा ही सारे शरीर को धारण करती है, कंट्रोल करती है। अब क्या पूछना चाहते हैं? दूसरा ये करना, अगर आत्मा अपने आत्मिक रूप में आ जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। आत्मिक स्वरूप में जब आत्मा पूरी टिक जाए, एकाग्र हो जाए, तो इसे शरीर की जरूरत ही नहीं है, परमधाम वासी हो जाएगी। एकाग्र होना माना खाने पीने की दरकार नहीं रहेगी। अरे तो भूख लगती है। मामा, हाँ, बीमारी होती है शरीर में कभी कोई,
तो उसमें भी कोई सेल्स होते हैं ना? हाँ जी। तो उसमें कोई आत्मा होती है क्या? जो भी बीमारी होती है उसके अपने अपने कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं में आत्मा होती है। मलेरिया के एक बूंद में कितने कीटाणु होते हैं, उन सब कीटाणुओं में आत्मा होती है। वो आत्मा अपने अपने प्रकार की, और मनुष्य आत्मा अपने प्रकार की। मनुष्य आत्मा सब प्राणियों में श्रेष्ठ आत्मा है, उसकी जाति विशेष है। बाबा समझो जिसकी भट्टी हो गई, भट्टी हुई तो जन्म हो गया, और भट्टी होने के बाद 2 साल के बाद उसने पोता मिल दिया। हाँ, तो जो बैलेंस 2 साल का पोता मिल का क्या हिसाब, जो दिया नहीं उसका? हाँ, कोई बात नहीं दिया तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अच्छा, मन बुद्धि से हमको जो ना पोता मिल देगा, तो मन बुद्धि से आपके पाप कटते रहेंगे, आपकी अपनी मन बुद्धि से। प्रैक्टिकल रूप में नहीं कटेंगे, भारी होते जाएंगे। कनेक्शन तो सच्चे का सच्चे के साथ जुड़ेगा ना। बाप सच है तो जो सच्चे बच्चे होंगे उनका कनेक्शन पहले जुड़ेगा, ये झूठे होंगे उनका कनेक्शन पहले जुड़ेगा। सच्चे का कनेक्शन पहले जुड़ जाएगा, झूठे के पाप मल्टीप्लाई होते रहेंगे, कनेक्शन बाद में जुड़ेगा तो तकलीफ ज्यादा सहन करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा हो जाएगी और पुरुषार्थ कम हो पाएगा। देंगे ही नहीं लिख के, देंगे ही नहीं लिख के नहीं देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। अभी तो बोला है सत्यानाश हो जाए, माने सत्य की दुनिया में जावेंगे ही नहीं। जो कीड़े मकोड़ों की दुनिया है ना, जिसे बोला 500-700 करोड़, 500 के ऊपर जो भी 200 करोड़ है आए और मरे। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, पतंगे बरसात के सीजन में पैदा होते हैं और फटाक से मर जाते हैं, तो उस लिस्ट में चले जाएंगे। सत्य दुनिया की लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। बाबा, हाँ, शाहजहां और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को आबाद किया, बाकियों ने सब बर्बाद किया। तो जो शाहजहां है तो कौन से जहां का शाह है बाबा? माना शाह माना राजा ना बाबा? शाह माने राजा, जहान माने दुनिया। तो कौन सी दुनिया का राजा बाबा? हद और बेहद की दोनों दुनिया के राजा है। हद और बेहद दोनों दुनिया के राजा। पुण्यात्माओं की दुनिया मेरी है तो पापात्माओं की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वह है, लेकिन राजा ही तो और करेंगे ना, जैसे माया को बोला है नंबरवार बाद में। हाँ, तो नरक की दुनिया के राजा जो है माया को कहेंगे, माया रावण को, और स्वर्ग की दुनिया को बाप को कहेंगे। वो माया रावण को भी बनाने वाला कौन है? वो तो बाप बनाते, लेकिन बाबा राजा ही जो है राजा ही करने की बात आती है ना बाबा। बाबर ने सुल्तानत तो तैयार की थी मुगल की, हाँ जी, लेकिन सल्तनत जो है उसको संभाला, जैसे औरंगजेब ने आखिर में जाके तामसिक वेश धारण किया उसका। हाँ, तो उसी प्रकार जो है नरक की दुनिया जब आई बाबा, तो उसका जो राजा बना होगा क्या वो शाहजहां है? क्योंकि शाहजहां ने जो शिव मंदिर को तोड़ के वहाँ पर ताजमहल बनाया था। हाँ, अर्थात साकार शिव बाबा का जो पार्ट है, हाँ, उसको उखाड़ कर उन्होंने जो अपनी बेगम थी मुमताज, उनके लिए उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, शिव बाबा से भी ज्यादा महत्व मुमताज को दिया। हाँ। तो बाबा फिर वो कौन से जहाँ का राजा हो गया? तो हद की दुनिया का राजा है। नहीं, लेकिन बेहद में कैसे बाबा? क्योंकि यमुना के कंठे पे ताजमहल, और पहले जो था यमुना के कंठे में साकार शिव बाबा का मंदिर था, वही साकार शिव बाबा के मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मुमताज का महल बनाया गया। ऐसा है, जो शिव का मंदिर था ताजमहल पहले, वो हो सकता है कि शिव का मंदिर बनाने वाले भी आत्मा वो ही रही हो।
और मनुष्यों को समझाने के लिए कि प्यार कोई जड़ से, पत्थर से नहीं किया जाता है। प्यार किससे किया जाता है? चैतन्य से किया जाता है। ये अंधश्रद्धा है, और अंधश्रद्धा को तोड़ने के लिए उसने मुमताज का ताजमहल बना दिया यादगार में। अंधश्रद्धा कैसे टूटेगी मुमताज का महल बनाने से? बाबर ने मस्जिद को तोड़ा और बाबरी मस्जिद बना दी, मंदिर को तोड़ कर दिया। मंदिर को तोड़ करके। तो अंधश्रद्धा टूटी नहीं कि ये मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो? लेकिन मस्जिद बनाना ये भी तो अंधश्रद्धा हो। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं है, तो वो तो साकार को नहीं मानते हैं। माने क्या पत्थरों को माने? साकार हो प्रैक्टिकल में तो माने, जब प्रैक्टिकल में है ही नहीं चैतन्य चीज तो माने की क्या दरकार? तो भक्ति मार्ग में जो, इसलिए प्रजापिता तो जिस जन्म में भी जाता है ज्ञान का पार्ट बजाता है, अंधश्रद्धा को तोड़ने का पार्ट बजाता है। लेकिन उस जन्म में उसने वो हेतु क्लियर नहीं किया, इस हेतु से वो ये कर रहा है। वो जो हेतु क्लियर किया वो टकराता है अंधश्रद्धा से। लेकिन टकराते वक्त उसने वो हेतु क्लियर नहीं किया कि इस हेतु से मैं टकरा रहा हूँ। इसी हेतु से तो टकराया, इसी हेतु से तो सब धर्म पिताएं आकर के टकराते हैं दुनिया से। उसका वो जब सतो प्रधान स्टेज में आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज में सद्धर्म की स्थापना करते हैं। उसका सिर्फ एक ही हेतु था कि हिंदुस्तान में अपना मुगलों का सल्तनत स्थापन करना। तो क्या खराब बात हो गई? तो उसका ये हेतु नहीं था कि अंधश्रद्धा से टकरा रहा है। अंधश्रद्धा से तो टकराया, मंदिर को खत्म कर दिया, मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया, पत्थर की पूजा को खत्म कर दिया। लेकिन अंधश्रद्धा कहाँ खत्म हुई? अब न हुई तो वो बात अलग है। वो अपने तरीके से देखो, मनुष्य जो है, चाहे वो प्रजापिता हो चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो, मनुष्य मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। ये तो ड्रामा बना हुआ है कि शिव जब तक इस सृष्टि पर नहीं आवेगा तब तक दुनिया का कल्याण नहीं, और शिव उसी में आवेगा जिसने सच्चाई के साथ झूठ का मुकाबला किया हो जीवन में। भक्ति माता के लिए तू ही बनाता है, हैं? भक्ति माता के लिए तू ही बनाता है, तू ही बिगाड़ता है। हाँ, वो तो लोग भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं, तू ही वो राम को समझ लेते हैं। राम वाली आत्मा बनाने बिगाड़ने वाली वो वास्तव में है नहीं। बनाने वाला तो शिव बाबा है और बिगाड़ने वाले सब मनुष्य मात्र, उसमें राम वाली आत्मा भी आ जाती है। मनुष्य जितने भी हैं वो सब बिगाड़ने वाले। नर है नरक बनाने वाला, और स्वस्थिति में जो सदा शिव रहता है वो स्वर्ग बनाने वाला है। राजा विक्रमादित्य तो जन्म देने वाला जो बाप था, हाँ जी, उसने कृष्ण को जन्म उसने ही दिया था। हाँ, तो फिर राजा विक्रमादित्य को सोमनाथ मंदिर बनाने की सलाह उसके मंत्री ने दी। राजा विक्रमादित्य को मंत्री ही तो बाप था। सचिव त्रेता में बाप ही मंत्री होता है, ढेर के ढेर मंत्री नहीं होते। तो द्वापर से हुआ ना, हाँ हाँ, द्वापर के आदि में, सात्विक स्टेज में। तभी उसका बाप था ना। हाँ जी, बाप ही मंत्री था, वो ही गुरु था। मैंने एक ही व्यक्ति दोनों काम साथ हो गया। हाँ जी, हाँ जी। बाबा, रुद्रमंच में जो अंत में प्रवेशता होगी, है? रुद्रमंच में जो अंत में प्रवेशता होगी, वो बोला है 10 आत्मा प्रवेश करेगी, तो उस आत्मा की गति है। अभी नहीं प्रवेश कर रही है, अभी तो कथा के बराबर दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक केस होती है ऐसी, हाँ अंत में ज्यादा केस। हाँ जी, हाँ जी, होगा। हाँ, अंत में सूक्ष्म पतन बड़ा हो जाएगा ना। अंत में जो आत्माएं अकाले मौत में मरती जाएंगी, एक एक शहर में एटम बम गिरता जाएगा, अकाले मौत में मरते जाएंगे, वो सब कहाँ ठहरेंगे? सूक्ष्म पतन में ठहरेंगे ना। तो अकाले मौत में मरने वालों की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी? नहीं, वो कोई के अंदर प्रवेश करके पार्ट तो बजावेंगी ना। सूक्ष्म पतन कोई स्थान तो होता नहीं है, ये तो सूक्ष्म स्टेज की बात है।
तो 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में प्रवेश होता है। और बाबा पुरुष चोला और स्त्री चोला को बाबा ने कैटेगराइज किया। जैसे पुरुष चोला को बताया कुमार और अदर कुमार, और स्त्री चोला को माता, कुमारी और कन्या, ये तीन। कुमारी और कन्या तो एक ही हुआ। बाबा फिर कन्या कुमारी जो गायन है, हाँ, बाबा वो इसलिए क्लियर कर दिया है, कोई कोई कन्या होती है लेकिन कहने मात्र को कन्या है, वास्तव में उसका किसी पुरुष से कनेक्शन हो चुका है। तो सिर्फ कन्या नहीं, कुंवारी कन्या। हाँ जी, बाबा ने बोला एक कुमारी 100 ब्राह्मण के हिसाब से। अगर कुमारी है तो 100 ब्राह्मण पुरुषार्थ करने वाले एक तरफ और एक कुमारी एक तरफ, उन 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम पाठ बजाने वाली होगी। और बाबा अभी जो बताया है कि निंदक निहरे रात्रि आंगन कुटी सभा जिन साबुन पानी बिना निर्मल हो सभा, तो शिव ने इन दोनों को मूर्तियों को साथ में बिठाया है। तो शिव का तो स्वभाव निर्मल होने का सवाल ही नहीं होता हैं? जैसे बताया है बिन साबुन पानी बिना निर्मल। अब अपनी बात बताइए, क्या बात है? जैसे निंदक को पास में रखने से हाँ, बिना साबुन पानी के बिना भी जो निंदक अपने पास में रखता है उसका स्वभाव निर्मल होता है। क्या कहना चाहते हैं? किसी ने इनकी बात को समझा है तो बताओ उनको। वो ये पूछना चाहते हैं कि शिव सुप्रीम सोल निंदक को साथ में क्यों रखता है, जबकि शिव सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु को साथ में रखेगा या शरीर को साथ रखेगा? ज्योति बिंदु शिव आता है तो कहा जाता है तन में प्रवेश किया, लेकिन तन में प्रवेश करता है या आत्मा को प्रभावित करता है? आत्मा को सभी आत्माएं तो पतित है, सभी तो निंदा करने वाली है। जो पतित आत्मा होगी वो निंदक होगी या प्रशंसा करने वाली होगी? निंदक ही होगी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। बल्कि राम कृष्ण तो सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं। एक राजा का बच्चा होता है और एक रंक का बच्चा होता है, दोनों कुसंग में आते हैं तो ज्यादा नीचे कौन गिरता है? राजा का बच्चा ज्यादा नीचे गिरता है। तो ऐसे ही रामकृष्ण की आत्माएं, उनका उद्धार नहीं करेंगे, कोई छोटे मोटे का उद्धार कर लेंगे तो थोड़े ही गॉड फादर की मानता होगी। यही तो फर्क है उन बाहर के साधु सन्यासियों में, शिवो हम कहने वालों में, और शिव बाबा का जो पाठधारी है उसमें। वो साधु सन्यासी अपने को पतित नहीं समझते क्या, और ये अपने को पतित समझता है। रामायण में तो बोल दिया मैं पतित को राजा। अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है क्या, ये समझने का, सच्चाई का कि हम इस दुनिया में पतित हैं। जिनमें देह अहंकार होता है वो अहंकार के बस अपने पतित पने को स्वीकार नहीं करेंगे। जिनकी आत्मिक स्टेज होती है तो वो अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। कृष्ण की आत्मा और राम की आत्मा में यही तो जमीन आसमान का फर्क है क्या। कृष्ण की आत्मा आदि से ही गीता का भगवान कृष्ण, गीतापति भगवान, और राम की आत्मा अपने को भगवान नहीं समझते। ये मुकर्रर रथ की बात है। शिव जिसको आकर के अपना मुकर्रर रथ बनाता है वो संग के रंग से अनेक जन्मों का निरहंकारीपना उस आत्मा में धारण हो जाता है। और गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, जो कुछ हो रहा है वो तू हंसी खुशी से उससे स्वीकार कर। क्यों लिखने के बावजूद भी चल रहे हैं, तो
क्या चल रहा है? जो कुछ यानी उसके तेरे सामने जो कुछ होगा, अर्जुन को बोला है, हाँ जो कुछ तेरे सामने होगा हाँ तो तू हंसी खुशी से स्वीकार कर। हाँ, जो हो रहा है सो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हुआ है। तो अच्छी बात को तो स्वीकार कर लेना कि ड्रामा कल्याणकारी है। कहना क्या चाहते हैं? मैं बोलता अभी लिखा हुआ है, पढ़ भी रहे, फिर भी क्यों नहीं? वही बात आत्मिक स्थिति की बात है। जिनमें आत्मिक स्थिति है वो स्वीकार कर रहे हैं, जिनमें आत्मिक स्थिति नहीं है 63 जन्मों का हिसाब किताब उनका ऐसा बना हुआ है कि जान करके भी, सुन करके भी, समझ करके भी धारणा नहीं हो पाती। तो उसका अपना हिसाब हो गया। और किसका है? आत्मा अपना शत्रु, अपना मित्र अपने आप है कि कोई दूसरा है? बहुत साल का पुरुषार्थ अंत में काम आता है। हाँ जी। और कई बोलते हैं कि हाई जंप अंत में लगाएंगे, जरूरी नहीं कि कभी लोग आता है। हाई जंप सब थोड़े ही अंत में लगाते हैं। कोई तो दौड़ते दौड़ते नफसेल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, हाई जंप लगाते हैं, उनकी नाक में दम आ जाती है। शिक्षा में 1 साल का अभ्यास करते हैं और कई हाँ, जिनका लंबे समय का अभ्यास होगा रेगुलर, उनके लिए बताया कि वो अंत में हाई जंप लगाएंगे। तो अब जो सरेंडर वर्ग जो है प्रैक्टिकल में तन से, तो उनमें शिव की प्रवेशता दिखाते हैं मन बुद्धि के आधार पे, और जो नॉन सरेंडर है सेवादारी, उनमें भी शिव की प्रवेशता होती है। आत्मिक स्थिति की बात है। तन से सरेंडर होना और कागज में सरेंडर होना ये अलग अलग बातें हैं। कोई कागज से सरेंडर हो जाते हैं और तन से भी नहीं सरेंडर होते हैं। कोई जरूरी है कि जो कागज से सरेंडर हो जाते हैं वो तन से भी सरेंडर हो जाते होंगे? होना तो जरूर है बाबा। नहीं, ये कोई जरूरी है कि जो कागज में सरेंडर हो जाते हैं वो तन से भी सरेंडर हो जाते होंगे? पक्का है? कोई जरूरी नहीं। और धन से भी सरेंडर हो जाते होंगे। बहुत से ऐसे हैं अपना बैंक बैलेंस अलग खोल के आ जाते हैं और वहाँ आके सरेंडर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता इनका बैंक बैलेंस खोला हुआ है। या अपने बाल बच्चों के नाम, अपनी पत्नी के नाम करके आ जाते हैं, पति के नाम करके आ जाते हैं। तो धन से सरेंडर हो गए वो। कागज पर सरेंडर होने वाले कोई गारंटी नहीं है कि वो धन से, तन से, मन से, बुद्धि से सरेंडर हो चुके हैं। फिर उनकी आत्मिक स्थिति भी नहीं बनती है। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा तन धरा रहेगा। तन और धन का ये गति है। जहाँ तन लगेगा, तन की ताकत लगेगी, वहीं मन जाएगा। जहाँ तन अर्पण होगा वहीं मन जाएगा। बुद्धि का सरेंडर मैंने कहा। हाँ जी, बुद्धि का सरेंडर मैंने। हाँ, तन की जगह मन बुद्धि जहाँ जाती वहाँ तो तन जाने वाले। जिसने पूरी रीति से 100% अपना तन और धन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की, उसका मन बुद्धि जरूर एकाग्र होगा। ये हो नहीं सकता कि तन और धन जहाँ लगे वहाँ मन न जाए। हैं? अपने को सरेंडर समझे। ये कहाँ कहा कि अपने को सरेंडर, भाइयों को सरेंडर करे और वो अंदर आकर के बैलबाजी करना शुरू कर दे? तो इसलिए बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, बुद्धू नहीं बना देना, गोपाल कन्हैया गाया हुआ है। और वैसे भी आज की जो दुनिया है उसमें शरण देने के लिए कन्या माताओं की जरूरत है या कुमारों को शरण लेने की जरूरत है? आज की दुनिया में कन्याओं माताओं को शरण स्थली बनाने की जरूरत है।
कुमार तो उनको तो परवाह ही नहीं है, कहीं भी रह करके सेवा करें, उनको क्या परवाह पड़ी। बाबा गीता पाठशाला में रेगुलर जाते हैं ना, हाँ तो यहाँ मिनिमम ने जो 7 संडे होता है, 4-5 संडे हाँ, संगठन, तो जरूरी आना हमेशा। कभी ना हो। बाबा कहते एक बार भट्टी करो और ईश्वरीय सेवा में लगे रहो, बाबा तुमको याद करते रहेंगे। 1 हफ्ता करेगा तो भी चलेगा ना होगा। आप कभी ना हो। बाबा कहते हैं तुम एक बार भट्टी करके भल विलायत में चले जाओ, ईश्वरीय सेवा करते रहो, बाबा तुमको तीसरे नेत्र की दृष्टि देते रहेंगे और आपको बढ़िया याद आती रहेगी। समय बच्चों को बाप याद करते हैं। संगठन में आना भी तो सर्विस है, हैं? संगठन में आना भी तो एक सर्विस है, हाँ वो सेवा है। वायुमंडल बनता है। हाँ ठीक है, बड़ी सेवा है। घर में गीता पाठशाला में याद कर सकते हैं। कौन मना करता है। गीता पाठशाला में छोटा संगठन और मिनी मधुबन में बड़ा संगठन और महामधुबन में और बड़ा संगठन। बाबा बाबा हिंदी में ऐसे महाभारत के आते हैं कि राम फेल हो गया है। लेकिन अगर राम फेल हो गया बाबा तो ये पीयू की वाणी कैसे चली? पीयू की वाणी जो चली है वो अधूरी वाणी थी या संपूर्ण वाणी थी? बोला है कि पीयू की वाणी बहुत सशक्त वाणी है, हाँ ठीक है। तो उस आधार से अगर सेवाकरण के थ्रू पीयू की वाणी चली है, हाँ राम वाली आत्मा का फेल होना संभव था? क्यों नहीं संभव था? संपूर्ण वाणी थोड़ी थी, वो वेदवाणी के आधार पर थोड़ी थी। तो इसका मतलब वो पीयू की वाणी और भक्तिमार्ग की गीता हाँ साथ साथ चली गया। हाँ पीयू की वाणी और भक्तिमार्ग की भी गीता उठाते थे ना बाबा, हाँ हाँ, तो वो दोनों साथ साथ चलते थे क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि जो संस्कृत की गीता है भक्ति मार्ग वाली, उसकी लोगों ने 108 टीकाएं की है, अपने अपने प्रकार से उसके व्याख्याएं की है, तो ज्ञान मार्ग के आधार पर उस गीता की व्याख्या नहीं हो सकती क्या? तो दोनों फाउंडेशन साथ साथ पढ़ा ना है? लेकिन क्या चले दोनों फाउंडेशन साथ साथ पढ़ा ना भक्ति और ज्ञान का। ये कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ा? तो फिर पीयू की वाणी और भक्तिमार्ग की गीता के कॉन्ट्रीब्यूट क्या है? है? पीयू की वाणी में और भक्तिमार्ग की गीता जो उठाते थे बाबा, हाँ उसका कॉन्ट्रास्ट क्या है? विकास क्या? ये तो व्याख्या करने वाले के ऊपर है। व्याख्या करने वाला अगर संपन्न स्टेज में है तो सही व्याख्या करेगा, और संपन्न स्टेज में नहीं है तो अधूरी व्याख्या होगी। जैसे कि मुरली की व्याख्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी करते हैं, बेसिक नॉलेज में चलने वाले भी करते हैं, एडवांस में चलने वाले भी करते हैं, लेकिन व्याख्या में फर्क होता है ना। ऐसे ही भक्ति मार्ग की गीता। बाबा एक दिन बाबा ने बोला कि लास्ट में एक ब्रह्मा ऐसा निकलता है जो 1 सेकंड में विष्णु बनता है। एक ब्रह्मा निकलता है? लास्ट में एक ब्रह्मा निकलता है, एक ब्रह्मा? हाँ, जो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनता है। माने दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं, कोई और निकलती है? नहीं। हाँ, तीसरी मूर्ति के लिए। हाँ तीसरी मूर्ति के लिए। हाँ। तो अरे ब्रह्मा जितने भी हैं, जो भी 4-5 ब्रह्मा के मुख गाए गए हैं, वो सारे के लिए गायन है। ब्रह्मा सो विष्णु, कोई दाईं भुजा बनता है, कोई बाईं भुजा बनता है, कोई ऊपर की भुजा, कोई नीचे की भुजा, भुजाओं के रूप में सहयोगी बन जाते हैं, और उनको चलाने वाला भी, वो भी प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। बाबा जो तीसरी मूर्ति है वो ब्रह्मा कैसे बाबा? वो तो कुमारी कन्या है, और
ब्रह्मा को पतित कहा जाता है, पतित में शिव की प्रवेशता होती है। हाँ, तो जो कुमारी कन्या है वो दृष्टि से पतित नहीं होती है क्या? उसको संग का रंग नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? जरूर होगा क्या? सारी मनुष्य शक्ति को संग का रंग लगता है। रामकृष्ण की आत्माओं को ही जब संग का रंग लगता है तो दूसरा कौन बचेगा? बाबा बोलने में क्या है कि वो तीसरी जो वैष्णवी शक्ति है, जब से बाप की बनती है तो मन बुद्धि से बाप ही बनती रहती है। तो बाप है कहाँ उसके पास? बिंदु बाप है। बाप बिंदु कोई बाप होता है? नहीं, मतलब बिंदु बाप के साथ रहते हैं, तो साकार तो नहीं होता है। बिंदु बाप से ज्ञान मिलता है क्या? फिर बिना ज्ञान के गति सदगति हो जाएगी। फिर ईश्वर की प्रॉपर्टी तो ज्ञान है ना, सच्ची जानकारी तो मिलनी चाहिए। तो माना बाबा उनमें भी शिव की प्रवेशता होगी। क्यों? ब्रह्मा है, जब पति बनती है वो भी मन बुद्धि से, हाँ। तो उनमें भी शिव की प्रवेशता होनी चाहिए। अरे कोई ब्रह्मा वाचा के आधार पर काम करता है, कोई ब्रह्मा कर्मणा के आधार पर काम करता है। सब एक जैसे है क्या? तो प्रैक्टिकल पार्टी का ब्रह्मा है, पतित तो है लेकिन प्रैक्टिकल में तीखा है, प्योरिटी के आधार पर। वो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं पवित्रता के, वो संस्कार आगे ले जाते हैं। और बाबा को जानने वाले फोटो में कोई और कोई में भी कोई कहते हैं, तो अंत में जानने वाले 8 है, 108 है या 16,108? जो जितना जानने वाला होगा वो उतना ही ज्यादा रिगार्ड भी करेगा, और जानने वाला कम होगा तो रिगार्ड भी कम करेगा। जितना जानने वाला होगा उतना श्रीमत पर चलेगा, और जानने वाला नहीं होगा तो श्रीमत की बरखिलाफी भी करेगा। सबसे ज्यादा अष्टदेव जानते हैं। अष्टदेवों में भी नंबरवार होंगे, एक जैसे होंगे क्या? बाबा सुनने में आया कि गंगा ने जो है बाप से सात्विक ज्ञान लिया था। तो बाबा डायरेक्ट लिया था या इनडायरेक्ट लिया था? अष्टदेव जो है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। ज्यादा नजदीकी होंगे ना। तो गंगा भी आदि में और अंत में और बीच में नदारत। अष्टदेव आदि से लेकर के अंत तक सहयोगी है, सन्मुख है, विमुख नहीं है। गंगा का ये अंतर पड़ जाता है। आदि में सात्विक लिया तो, लेकिन बीच में धर्म गुरुओं के प्रभाव में आ जाती है। जब आदि में जब ज्ञान लिया था तो मैं डायरेक्ट बाबा से लिया था। हाँ जी, हाँ जी, किसी को मीडिया रखा था, डायरेक्ट लिया था। हाँ? फिर बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि भागीरथ से गंगा निकली, हाँ तो डायरेक्ट ही होगी ना। डायरेक्ट है, लेकिन बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि गंगा गौमुख से निकली है। गंगा जो है गौमुख से निकली। गौमुख से निकली का मतलब प्रत्यक्ष हुई अंत में। क्या? जब गंगा संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है तो गौमुख से निकली। बाबा अभी बाबा ने जस्ट क्लास में कहा है कि भिंडी खाने से बादी होती है और करेला खाने से सेहत को अच्छा। बाबा ने नहीं बोला, ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला, ये बताई दुनिया की बात कि ऐसे ऐसी भी गीताएं निकली हैं जिन गीताओं में लिखा हुआ है भिंडी खाने से ये होता है और वो खाने से वो होता है। बाबा का नाम लगा दिया। एक तरफ होगा शांति धाम और यमुना के कंठ पे स्वर्ग होगा। बाप कहेंगे शांति धाम में याद करो और वैकुंठ में कृष्ण कहेंगे मुझे याद करो। तो ये कैसे? क्या शांति धाम में याद करो? बाप कहेंगे शांति धाम में मुझे याद करो और वैकुंठ में कृष्ण कहेंगे मुझे याद करो।
वैकुंठ में यमुना के कंढे में स्वर्ग होगा, कृष्ण कहेंगे याद करो, और शांतिधाम में बाप कहेंगे मुझे याद करो। अंत में दो नजारा होंगे, एक शांतिधाम और एक सुखधाम। हाँ शांतिधाम में बाप कहेंगे मुझे याद करो, हाँ। और वैकुंठ में कृष्ण कहेंगे मुझे याद करो। वैकुंठ में कृष्ण कहेंगे मुझे याद करो। हाँ, ये ऑडियो कैसेट्स में है। कौन सी कैसेट? ऑडियो कैसेट्स में, बाबा की कैसेट्स में नंबर नहीं है। संगम की कृष्ण की बात हुई ना। हाँ तो वो तो एक ही हो गए। तो वैकुंठ में बाप तो शांतिधाम में होंगे। और तो बुद्धि की बात है ना, कोई स्थूल बात थोड़े ही है। बुद्धि की स्टेज ऐसी बन जाए कि दुख को दुख न समझा जाए, सुखी स्टेज में रहे, जीवन में रहे, लेकिन जीवन में रहते भी दुख दर्दों से मुक्त हो जाए। और पीपल के पत्ते पर कृष्ण का चित्र दिखाते हैं तो यादगार हुई ना, बड़े आराम से रहता है विषय सागर में पीपल का पत्ता, फिर भी उस गर्भ महल में वो बड़े आराम से है। उसे विषय सागर में डूबने का डर नहीं है। और बाबा भक्ति मार्ग में लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू को बताते हाँ। और लेकिन लक्ष्मी जो बाबा ने बोला है कि जब यहाँ पे सफाई होगी उसके बाद ही लक्ष्मी आएगी। हाँ। लक्ष्मी का पार्ट तो उसके बाद ही शुरू होने वाला है, हाँ। तो वहाँ उल्लू कैसे बचेंगे बाबा? जिस समय विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष होता है उस समय जो दुनिया के धनी मानी लोग होंगे वो उस समय पहचानेंगे, या जो गरीब लोग हैं वो उससे पहले ही पहचान लेते हैं। क्या गरीब निवाज बाप के बच्चे हैं वो भगवान को पहले ही पहचान लेते हैं, और जो धनी मानी लोग हैं, धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, जिनके लिए मुरली में बोला हुआ है, जिनकी धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है, उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। तो उनका मुख ऊपर की ओर है, भगवान की ओर है, या उल्लू की तरह नीचे की ओर है? किधर है? नीचे की ओर है। तो वो लास्ट में निकलेंगे। वही निमित्त बनेंगे लक्ष्मी को लाने के। ये बात नहीं बताई, लक्ष्मी उनको लेकर आई। वो तो निश्चित बात है कि विष्णु का पार्ट जब प्रत्यक्ष होता है तो दुनिया के जो भी बड़े बड़े तबक्के के लोग माने जाते हैं, ऊंचे तबक्के के दुनियावी रीत से, चाहे वो राज्याधीश हो, चाहे वो धर्माधीश हो, जैसे मुरली में बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े राजाएं जब निकलेंगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। तो उनके निकलने के बाद ही तो नई दुनिया की प्रत्यक्षता होती है, नई दुनिया का संगठन बनता है। और उसका अधिष्ठाता कौन बनता है? लक्ष्मी। तो किसके ऊपर लगाम करके आती है? उल्लुओं के ऊपर लगाम करके आती है। वो कुछ नहीं बोलते, अभी तो बहुत बोलते रहते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया के भी बहुत बोलते रहते हैं, फिर सवारी कर लेगी। और बाबा फिर विष्णु को शास्त्रों में 2 नंबर में क्यों बताया है? ब्रह्मा विष्णु मैं कैसे हाँ? 2 नंबर पे क्यों बताया है? विष्णु का नाम दूसरा क्यों बताया है? वो नीचे से ऊपर की ओर गिनते हैं भगत लोग। भगत लोग नीचे बैठे हैं कि ऊपर बैठे हैं? जो भगत हैं वो ब्रह्मा को ज्यादा सपोर्ट करेंगे या विष्णु को ज्यादा सपोर्ट करेंगे? ब्रह्मा को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे हद की दुनिया के हों और चाहे भगत बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के भगत हो। ब्रह्मा को अपना ज्यादा नजदीकी समझते हैं तो उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसको नंबर 1 में, उसके बाद नंबर 2 में विष्णु। तो क्या शाम तक कथा ही होती रहेगी? बाबा जो भगत था हैं? कृष्ण और शकुंतला का पुत्र जो भगत था
तो ऐसे गायन है ना कि उसके नाम के ऊपर भारत देश का नाम पड़ा है। दुष्यंत का पुत्र भरत। भरत, हाँ और भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। हाँ, तो पहले तो भारत माता का कोई जिक्र नहीं था। अभी अभी भारत माता की जय या जो भी है, हाँ तो अभी वो हो रहा है ना। हाँ, तो पहले तो भारत माता का इतना जिक्र नहीं था। हाँ। तो सीढ़ी का चित्र नहीं देखा आपने? सीढ़ी के चित्र में माताओं की पूजा कलयुग में होती है या द्वापर युग से होती है? तो इसी वजह से अभी वो भारत माता है। हाँ जी। ये कहा, कोई ने प्रश्न किया बाबा मूल रूप में आत्मिक स्थिति क्या है? वो अब पूछा जा रहा है। आत्मिक स्थिति माना प्रकृति के बीच में इतनी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि ज्योति बिंदु सितारा दिखाई पड़े, अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा स्टार हूँ। ढेर सारे मुद्दे कहा माउंट आबू में जाने के लिए कहा ना, बहुत सारे देश माउंट आबू में जाना है ना आगे आखिर में। ऐसे चले जाएंगे? ये कैसे तो ऐसे कहने से कोई चला जाएगा क्या? ये कैसे तो वो लोग भी सुनते होंगे ना क्या? वो तो आपने तो वाणी में ही बोला हुआ है, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने नहीं सुनी क्या वाणी? ये भी कहता अभी एडवांस में जो आपने बोले वो कैसे जो है वो हाँ। वहाँ पहुंचेगी ना। हाँ, उसका क्लैरिफिकेशन भी पहुंचा होगा। वो बोलेंगे अभी ये लोग भी आने वाले हैं वहाँ पर, चलो अभी लगाने के बाद। हाँ, तो इसलिए वो नीचे उतरना शुरू हो गए। हाँ। बाप दादा भी कृष्ण की सोल को हमारा बड़ा भाई कहा गया है। कृष्ण की सोल को बाप मतलब और दादा मतलब कृष्ण की सोल हुई ना। कृष्ण की सोल को बड़ा नहीं कहा गया है, बलराम बड़ा कहा गया है। बड़ा भाई कहा गया है ना। बलराम को बड़ा भाई कहा गया है। भक्ति मार्ग में बलराम बड़ा भाई और कृष्ण है छोटा भाई। बाप दादा में बाप राम है। हाँ जी। और कृष्ण दादा माना बड़ा भाई है, बड़ा भाई हुआ। हाँ जी। तो हम तो सब बाप माना बाप है, तो हम वो हमारा सबका बाप है। राम बाप है। हाँ, और जो कृष्ण वाली सोल है वो पहला पत्ता है, बड़ा भाई है, इसलिए हमारा बड़ा भाई है। वो बाप है। हम फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त कैसे बने हैं? हम फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त कैसे बनेंगे अगर हम उन्हें बड़ा भाई समझे हैं कृष्ण की सोल को। अभी प्रत्यक्षता होने से पहले, अभी राधा कृष्ण का जन्म होने से पहले अभी हम समझते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता कृष्ण है। तो बड़ा भाई कौन हुआ है? कृष्ण की सोल बड़ा भाई और बाप राम बाप। बाप वो बाप है, वो बड़ा भाई दादा है। और अंतिम जा रहे है अंतिम जा रहे अंतिम जा रहे। अच्छा, वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को ये शिकायत है कि ये नाम इतना ज्यादा है आश्रम का, और जब हम वहाँ तफ्तीश करने जाते हैं तो लगता है कि तो मुर्गी खाना है। आश्रम कुछ बढ़िया बनाओ। हमने सोचा था कोई बहुत बड़ा आश्रम होगा कंपिल में, ये तो एक छोटा सा घर है पुरानी पद्धति का। बीज है ना, बीज छोटा है, बीज छोटा ही होता है। तो ठीक है, बम्बई में माया नगरी होती है ना, पंप एंड शो फैलाने वाली, तो बम्बई वाले जाकर के उसे चौड़ा कर दे, क्योंकि अंधों की औलाद अंधे होते हैं, उन्हें छोटी चीज तो दिखाई नहीं पड़ती, जब वो बड़ी हो जाती है तो दिखाई पड़ती है। जैसे बाबा ने चित्रों के लिए बोला है, इन 4 चित्रों को छत इतना बड़ा बनाओ
तो अंधे की औलाद अंधों को थोड़ी नजर पड़े। ऐसे छोटा मकान है तो लोगों को समझ में नहीं आता है। बड़ा मकान बन जाएगा तो कहेंगे हाँ कुछ है। चाहे जितनी मंजिल बनाओ, 5 पांडव तो 5 मंजिल बना लो। वहाँ स्थूल मंदिर भी बड़ा बन गया है। कपिल में स्थूल मंदिर भी बड़ा बन गया। तो 11 क्या 13 मंजिल का है? 11 मंजिल का बन गया है। बस हो गया और रह गया। बैठे बैठे थक गए। और कुछ पूछना करना हो बाबा है? ऐसे हमको वो ब्रह्मा वो गुजराती दांत में प्रवेश करके अव्यक्तवाणी में बोल रहा है ना, उसका अव्यक्तवाणी को सेवा में क्यों क्लैरिफिकेशन दिया जाता है ना? अव्यक्तवाणी वो ब्रह्मा बाबा ने गुजराती शरीर में प्रवेश करके वो अव्यक्तवाणी बोल रहा है ना, सेवा बाबा ने अभी तो उसको अव्यक्तवाणी को क्यों क्लैरिफिकेशन करते रहे? माना वो अव्यक्तवाणी जो है वो देववाणी नहीं है। अरे हाँ ना में जवाब दो, है या नहीं है? देववाणी जो भी अव्यक्तवाणी चलाई जा रही है उसमें कोई पॉइंट ऐसे देखे जो मुरली के बरखिलाफ हो। हैं? समझा? क्या समझा? वो देववाणी है। वो ऐसी वाणी है जो देवताओं में पहला पत्ता है नई सृष्टि का, उस पहले पत्ते की वाणी है। बल एडवांस नॉलेज अभी बुद्धि में नहीं बैठी है तो भी देव आत्मा की वाणी है। देवता जो भी सिखामणी देगा वो दैवी गुण धारण करने की सिखामणी देगा या आसुरी गुण धारण करने की सिखामणी देगा? कोई अव्यक्त वाणी में ऐसा पॉइंट आया जिससे ये साबित हुआ हो या होता हो कि अव्यक्त वाणी में ये आसुरी गुण सिखाया गया है? नहीं ना। तो ये बात हम परख सकते हैं कि माताएं होती हैं दैवी स्वभाव वाली और पुरुष होते हैं आसुरी स्वभाव वाले, खासकर द्वापर कलयुग में। वो माता की वाणी कोई भी महावाक्य में मुरली का काट नहीं करती है। नहीं तो दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की वाणी उठा लो, एक मनुष्य की वाणी दूसरे की वाणी को काटेगी जरूर। ब्रह्मा के द्वारा मुरली में जो वाणी चलाई और दुनियावी मनुष्य जो वाणी चलाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की वाणी से मुरली की वाणी को टैली करो तो कहीं न कहीं काट देखने में जरूर आवेगा। लेकिन ये गारंटी है कि गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की वाणी जो भी चल रही है वो मुरली के महावाक्यों को कहीं भी काट नहीं करती। इसलिए बोला मुरली में भी बाप की तो श्रीमत है लेकिन माता की भी बात माननी चाहिए। क्या? अगर कहीं कोई उलट पुलट हो जाता है तो बाप बैठा हुआ है
उसे सुधारने के लिए। इसलिए वाणी में भी हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। बाप की वाणी भी प्रवृत्ति मार्ग वाली वाणी है। बाप की वाणी और माता की वाणी। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की वाणी हम क्यों सुने, हमें तो शिव बाबा डायरेक्ट मिल चुका है। ईश्वर का वाणी बहुत है। शिव बुद्धिमानों की बुद्धि है। क्या बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? शिव सुप्रीम सोल। लेकिन दिल वाला कौन है? ब्रह्म। दोनों को तरजीह देना है, या सिर्फ बुद्धि को ही तरजीह देना है, या दिल को ही तरजीह देना है? दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखना है, या सिर्फ एक को पकड़ के चलना है? कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें मुरली पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, अव्यक्त वाणी हमें बहुत अच्छी लगती है। कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें अव्यक्त वाणी बिल्कुल मजा नहीं आता, हमें मुरली बहुत अच्छी लगती है। इसका कारण क्या है? धारणा पॉइंट है। वो अव्यक्तवाणी में धारणा पॉइंट है। धारणा की पॉइंट है। धारणा के पॉइंट हम लोग को तकलीफ देता है, ये धारणा नहीं हुआ, ये धारणा नहीं हुआ। हाँ। धारणा के पॉइंट्स जो है देवात्मा सिखाती है, और ज्ञान परमात्मा बाप सिखाता है। वो ज्ञान का सागर है, धारणा का सागर नहीं है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा अगर धारणा का सागर हो जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, तो ये जो गुणहीन दुनिया है वो खलास होने वाली नहीं है। कलाहीन दुनिया है वो 16 कला संपूर्ण बनने वाली नहीं है। हिंसक जो दुनिया है वो अहिंसक बनने वाली नहीं है। अगर बाप अहिंसक बन जाए तो। इसलिए बच्चों से कहते हैं क्या कि शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या? शंकर में तो बाप आया हुआ है, बाप का काम बाप को करने दो। तुमको तो मनुष्य से क्या बनना है? देवता बनना है, न कि शंकर बनना है, या बाप बनना है? देवता बनना है। बाबा अभी मुरली में आया, सेवक धर्म तो बहुत कठिन है। राम की जो प्रेमी होता है वो सेवक धर्म पालते हैं, और कृष्ण की जो प्रेमी होता है वो आशिक माशिक जैसा अनुभव करते हैं। इसके बारे में क्या क्लासिफिकेशन? सेवक धर्म माना अपना भाग्य बनाने वाला धर्म। आशिक हो गए, मासूक बना लिया, उससे याद ज्यादा आवेगी ना। आशिक मासूक उसमें याद ज्यादा आवेगी, लेकिन भाग्य सेवा करने से बनता है। और सेवा भी ऐसी हो कि कोई हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं करनी है जिसकी हमें सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। हम किसी की सेवा करें और वो हमें 2-4 थप्पड़ मार दे, गालियां देने लग पड़े, ग्लानि करता रहे, तो हम सेवा करना छोड़ देंगे क्या है? तो भी सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बोला सेवक धर्म बहुत कठोर होता है।
बाबा बाप का काम बाप को छोड़ दो बोला। बाप का काम बाप को छोड़ दो नहीं, करने दो। शंकर का काम शंकर को करने दो। अभी मोडल पॉइंट में आया। शंकर बाप नहीं है, शंकर की आत्मा अलग, शिव सुप्रीम सोल बाप की आत्मा अलग। बाबा एडमंडी आदमंड अव्वा संगम युग माता पिता का यादगार है ना बाबा, उन लोग गायन करते हैं वो धर्म में। हाँ जी, मैंने इधर बीज रूप आत्मा युगल बनते हैं, उन लोगों का रहेगा बाबा। हाँ हो गया। बाबा ये मुसलमान वंदे मातरम गीत गाना नहीं चाहते, इसका बेस गात क्या बाबा? जो भी दूसरे धर्म खंड के लोग हैं वो जगदम्बा को मानते हैं क्या? जगत माता को मानते हैं या सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं? वो सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं क्या? हाँ, अभी भाई बोलने लगा ये ब्रह्मा की वाणी क्यों? हमें तो शिव बाबा की वाणी सुने। वो गंगाराज भाई पूछता है वो कन्या मरिया को मरियम है ना, कन्या मरियम। हाँ, जैसे क्रिस्त कैसा जन्म लिया हाँ, उनको मरियम्मा कन्या है ना, हाँ। उसको क्रिस्त कैसा जन्म हुआ ना? बाप नहीं, कन्या को कैसे शादी नहीं, शादी हुआ नहीं मरियम्मा को। ये जो बात है मुरली में बाबा ने बता दिया है कि बिना शादी हुए क्राइस्ट का जन्म कैसे हो जाएगा? ये तो जैसे कर्ण के लिए दिखा दिया है भक्ति मार्ग में, ऐसे ही क्राइस्ट के लिए दिखा दिया है। वास्तव में ऐसी कोई बात होती नहीं है, न मरियम के लिए हो सकती है, मरियम्मा के लिए, और न क्राइस्ट के लिए ये बात हो सकती है। प्रूफ और प्रमाण चाहिए ना। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा तो ढेर सारी सिखाते हैं। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष जब हो जाएगी, एक मिनट। हाँ, तीसरी मूर्ति जब प्रत्यक्ष हो जाएगी, हाँ, तो तब आत्मा ये शुक्लाम और शांतिधाम में जाना शुरू हो जाएगा। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माना सुखधाम और शांतिधाम का गेट खुलना। क्या सुखधाम और शांतिधाम का गेट साथ साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? साथ साथ खुलेगा। तो सुखदेवा और शांति देवा, सुखदेवा बाप के बच्चे हैं, तो सुख की दुनिया में नंबरवार जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे नंबरवार। है? नंबरवार जाएंगे। नंबरवार जाएंगे। शांति धाम में भी जाएंगे, सुख धाम में भी जाएंगे। पहले शांतिधाम में जाएंगे, हैं? पहले शांतिधाम में जाएंगे, बाद में सुखधाम। साथ साथ गेट खुलेंगे। सुखधाम और शांति धाम का गेट साथ साथ खुलता है। पहले कहाँ जाएंगे? फिर वही पहले की बात ही नहीं। अब मुरली में आया ना, पहले कैसा शांतिधाम में जाना, पहले हाँ, बाद में सुखधाम में आना, बाद में सुखधाम में आना। आज मुरली में आया ना, पहले शांतिधाम में, बाद में सुखधाम। गेट खुलने की बात बताइए। सुखधाम और शांतिधाम दोनों का गेट साथ साथ खुलता है। वहाँ से आखिरी आत्मा उतरेगी।
कहाँ से? शांति धाम से। आखिरी आत्मा उतरना और यहाँ से पहला युगल शांति धाम में प्रवेश करना और तुरंत वापस आना और उसी क्षण सुखधाम का गेट खुल जाना। बाबा, हाँ, ये रानी विक्टोरिया का वजीर और पृथ्वीराज चौहान, हाँ, ये रामोली हसनत का पाठक। बाबा ने कहा मैं थोड़ा ही बताऊंगा, कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिख करके मैं नहीं बताऊंगा कि कौन पार्ट किसका है। हर आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी सेवा से अपने पार्ट को खुद ही प्रत्यक्ष करेगी। बाबा 500 करोड़ का पार्ट लिख लिख करके नहीं बताएंगे, या ऐसे भी नहीं कि एक एक का बताएं दूसरे का ना बताएं। रंगमंच पर जो एक्टर्स हैं वो अपनी एक्ट के आधार पर स्वतः ही प्रत्यक्ष कर देंगे और दूसरे लोग मानेंगे कि ये पार्ट इनका ही हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। अच्छा बाबा, ज्ञान सूचना सीखने वालों के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान का है ना, वो सब एक छोटा आईडेंटिटी कार्ड में प्रिंट कर दे सकते हैं ना। जो ज्ञान सीखने वाले हैं ना, उसके लिए बाबा का परिचय, शिव बाबा का परिचय एक स्मॉल आइडेंटिटी में मुद्रित कर दे सकते हैं ना। ये श्रीमत का विरुद्ध है ना। ఇప్పుడు చిన్న लेटर పెట్టినగా दुनिया में आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं। हाँ, वो आइडेंटिटी कार्ड में शिव बाबा का परिचय मुद्रित करके वो ज्ञान सीखने वाले को दे सकते हैं ना। यह श्रीमत का विरुद्ध है ना देने से। क्या ऐसा लिखेंगे जो छोटे से आइडेंटिटी कार्ड में कोई को पढ़ने से ही परिचय मिल जाए? मुख्य बात तो ये है। दोनों गीता पाठशाला का नंबर, फोन नंबर सबका विजिटिंग कार्ड वो ये देखेगा गीता पाठशाला में जाके विजिट करें। एक तरफ में त्रिमूर्ति सेवा, दूसरे में लक्ष्मी नारायण का। हाँ, बैज है। हाँ, दोनों का। ऐसे बैज में है। हाँ। वो बैज तो कोई स्थूल बैज की बात थोड़ी बताइए, वो तो बुद्ध रूपी पैकेट में पड़ा रहे। क्या बुद्ध रूपी पैकेट में ये बात पड़ी हुई हो कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, और फिर उनमें से कौन लक्ष्मी नारायण बनता है। पूछने से ये बताएगा, बताता तो है नहीं। वो विजिटिंग कार्ड देता है, वो विजिटिंग कार्ड पकड़ के आता है, इनको बताएगा, पूछेगा ये क्या। बताओ हसमुख भाई को बताओ क्या करोगे। असली भाई को बताओ ठीक। బాబా ఏది డైరెక్ట్ గా వద్దని చెప్పరు. ఏంటి అన్ని సీడీలలో చెప్పేశారు. అదంతా బీకే వాళ్ళు ఇలా బ్యాడ్జీలు పెట్టుకోవడం, విజిటింగ్ కార్డు ఇవ్వడం, మనం యొక్క నడవడిక బీకే చూపిస్తాను రుజువులు నదిలో ఉన్న బోర్డు అడ్వాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే విజిటింగ్ కార్డు ముందు చేసి ఇచ్చారు సార్. అవన్నీ బాబా పరీక్షలు చేసినారు.